हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन के बारे में, जो कि सीधे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में टकरा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे और यकीन मानिए जितने भी क्वेश्चन करवा दिया जाएगा यहाँ से, आपके जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में, वो यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो बिना देरी किए पहला प्रश्न लेते हैं। और ये बेसिकली जो हमने क्वेश्चन लिए हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं फिजिक्स के। ये फिजिक्स के क्वेश्चन हैं और जो हमारा चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है, तो उसी का ये जो भी हमारे क्वेश्चन है उनको मैंने लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक आप सबको पता है कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और इसका एक मात्रक और होता है, आपको पता है Q बराबर फॉर्मूला होता है हमारा IT। तो इसका एक जो हमारा मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर, क्योंकि धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है वो एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो यानी आवेश का मात्रक हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में बाय द वे अगर कूलाम नहीं दिया है, एम्पियर सेकंड दिया है, तो देन आपको किस पे टिक करना मेरा भाई? आपको टिक करना पड़ेगा एम्पियर सेकंड पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एम्पियर सेकंड मात्रक। लो जी, टकरा आ गया मेरे भाई, सेम वही चीज़ वैसे ही बना के दे दिया। एम्पियर सेकंड मात्रक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक? अभी तुरंत मैंने बताया, ये किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है फिलहाल एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है बेसिकली I बराबर होता है, चलो इसको यहाँ नहीं बल्कि यहाँ बताते हैं। I बराबर क्या होता है? Q/T। तो Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो यानी इसका जो धारा का मात्रक है वो कूलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही मात्रक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ऑप्शन में अगर ये न रहे तो फिर दूसरा आपको मिल जाएगा, उस पर आपको टिक कर देना है। हालांकि टिक तो करना नहीं होता, अब आपको OMR सीट पे आपको क्या करना रहता है पता ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। तो यानी आपको यहाँ पर ये बताना है कि अगर हमारा कोई परिपथ है, कोई चालक है, कोई सर्किट है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन के जो हमारा धारा का प्रवाह होता है किसकी वजह से होता है? हालांकि आंसर मुंह पे ही निकल आया मेरे भाई, तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है आपका ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें भी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को और बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से विजिबल रहे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ओम के नियम का सूत्र है। तो फिलहाल ओम ने क्या बताया था? ओम ने बताया था V प्रोपोर्शनल I, ठीक है, यानी जो विभव होता है धारा की क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हो जाएगा एक कांस्टेंट आ जाएगा RI, या फिर इसको हम लिख सकते हैं V बराबर IR भी लिख सकते हैं। तो आप इसमें देख लीजिए कौन सा आपका है ऑप्शन में। तो I बराबर VR, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं होगा। R बराबर VI, नहीं जी ये भी नहीं होगा। V बराबर IR, जी हाँ यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ताप बढ़ने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध, यानी आपको आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई आपका चालक है, कोई कंडक्टर है, तो उसमें अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उसके जो प्रतिरोध में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो पहला जो ऑप्शन है वो परिवर्तित नहीं होता है, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा बढ़ता है, तीसरा है घटता है, और चौथा ऑप्शन ये कह रहा है भाई कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। तो फिलहाल के लिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो बढ़ता है। यानी कि किसी भी चालक का अगर मतलब हम ताप बढ़ा देते हैं, ताप बढ़ाएंगे तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां क्या कह रहा है, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समान होता है। यानी देखिए प्रतिरोधों का जो मुख्यतः संयोजन होता है, प्रतिरोधों को संयोजित करने की दो विधि मेन होती है हमारी। एक होती है श्रेणी क्रम, आप सबको पता ही होगा, एक क्या होती है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा हमारा क्या होता है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा हमारा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए, श्रेणी क्रम में धारा हमारी समान होती है। मान लेते हैं कि हमारा कोई प्रतिरोध है, इस तरीके से उसको हमने जोड़ के रखा, ये हमारे प्रतिरोध हैं। यानी जब हमारी सर्किट एक हो और एक ही सर्किट में हमारे जब प्रतिरोध होते हैं, ठीक है, जब एक ही प्रतिरोध होते हैं, मान लीजिए प्रतिरोध R1 है और ये प्रतिरोध क्या है R2, आगे भी अगर इस तरीके से रहें तो इसमें क्या होता है, जो हमारा मतलब इसमें जो धारा फ्लो होती है वो धारा हमारी क्या होती है समान होती है। किसमें, श्रेणी क्रम की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन समांतर क्रम में ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता। समांतर क्रम में कैसा होता है, तो समांतर क्रम में कुछ ऐसी बातें होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारे प्रतिरोध होते हैं, तो इस तरीके से ये हमारा प्रतिरोध होता है, यहाँ पर जुड़ा होता है, और ये हमारा प्रतिरोध ऐसे, और यहाँ पर ये इस तरीके से, ओ सही से बन जाए। चलो, तो यहाँ पर क्या होता है, यानी इसमें धारा तो हमारी बढ़ जाती है, इसमें जो धारा होती है धारा बढ़ जाती है। मान लीजिए यहाँ से धारा आई आती है, तो यहाँ इसमें I1 और इसमें I2 और इस वाले में क्या होती है I3, तो धारा बढ़ जाती है। तो पूछ रहा है समान क्या होता है, तो जो इसमें जो समान होता है विभव का मान समान होता है, यानी विभवांतर समान होता है। तो प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में क्या समान होता है, विभवांतर समान होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का, जी नहीं, विद्युत धारा का, जी नहीं, विद्युत ऊर्जा का, जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। यानी और आपसे पूछ रहे हैं 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 1 किलोवाट घंटा में, यानी 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल ऊर्जा होती है, तो ये होती है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल ऊर्जा होती है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी होती है 1 किलोवाट आवर में। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है विद्युत शक्ति बराबर है एक अश्व शक्ति बराबर है, एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर किसके बराबर होते हैं, कितने वाट के बराबर होता है। और ये क्वेश्चन मेरे भाई इस पे स्टार बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आमतौर पे पूछा ही जाता रहता है, हमेशा पूछा जाता है, तो मतलब इसको दिमाग में बैठा ही लीजिए। तो एक अश्व शक्ति जो होती है वो 746 वाट के बराबर होती है, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। चलिए, तो आई होप दोस्तों यहाँ पर मैंने केवल 10 क्वेश्चन करवाए। अगला जो सेशन आएगा, अगली जो वीडियो होगी उसमें भी ऐसे 10, 15, 20 क्वेश्चन करवाएंगे, तो ताकि आपकी वीडियो की बहुत ज़्यादा लेंथ ना हो, ताकि छोटी सी वीडियो में आप बहुत कुछ सीख पाओ। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी और ये वीडियो कैसे लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका आने वाला है बोर्ड एग्जाम 2024 में, आपको बोर्ड एग्जाम देना है, तो जितनी कोशिश हो पाएगी हमसे उसके लिए हम तत्पर हैं। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।